चलते हैं, ताड़ी पीते हैं। कैसे दे रहे भैया? 20 रुपये जग। तो ये गैस तैयार हो रहा है हमारे लिए। वैसे नशीली पदार्थ भी मिला करके पिलाई जाती है इसमें, तो वो नहीं पीजिएगा। श्याम जूनियर हमारे कुछ दूर हम लोग गांव में जो है पदयात्रा करने वाले हैं साथ में उसके, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा पैदल। ये मुझे नदी में मिलने वाले अपने मित्र के साथ। तो सुबह सुबह बच्चे लोग एक्सरसाइज करते हुए। तो ये रोटी और गुड़ खाना है प्रारंभ। एक भाई साहब आ गए, उनको भी चाहिए। हे जोहार गाइस और गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं इस वक्त अपने जूनियर के घर में हूँ। जी आपको बताना भूल गया, उदनाबाद में मैं हूँ। उसरी वाटरफॉल को एक्सप्लोर करते हुए मैं उनके घर पे आ गया था और बड़ा खूबसूरत तरीके से मुझे जो है वो हॉस्पिटैलिटी दी गई अंकल आंटी द्वारा। मैं चलिए बाहर के कुछ नज़ारे दिखाऊँ इस गाँव के। और इस गाँव से होते हुए मैं इस नदी में जा रहा हूँ पहले नहाने के लिए, फिर वहाँ से जाऊँगा यहाँ के प्रसिद्ध खंडोली पार्क में। तो सारी चीज़ें जो है वो वक्त बाय वक्त होता जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, तो ये श्याम भाई का घर है और श्याम मेरे जूनियर है। अभी आप श्याम को देखे नहीं है, ये रहा बंदा। तो ये मुझे होस्ट करने के लिए बुलाए थे जूनियर हमारे। ये मम्मी रही और ये पापा। थैंक यू, आज्ञा दीजिए ना कि अब मैं जाऊँ यहाँ से, है ना। प्रणाम। हाँ चलिए, श्याम जूनियर हमारे कुछ दूर हम लोग गांव में जो है पदयात्रा करने वाले हैं साथ में उसके, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा पैदल। ये मुझे नदी में मिलने वाले अपने मित्र के साथ। तो सुबह सुबह बच्चे लोग एक्सरसाइज करते हुए तो मिलिए मेरे जूनियर से। और एक्चुअली ये उदनाबाद से हैं। कल शाम को 250वें दिन के शाम को यहाँ पे मैं रुका था और इन्होंने मुझे होस्ट किया था। ये मुझे तकरीबन साल भर से फॉलो कर रहे थे, साल भर से देख रहे थे। मैं जिस कॉलेज से पास आउट हूँ उस कॉलेज में अभी ये दूसरे वर्ष के छात्र हैं। फिलहाल ये सुबह का वक्त और ये थोड़ा मार्केट एरिया इस जगह का उदनाबाद का। वैसे आपको बताते चलूँ, जब खंडोली में जा ही रहा हूँ तो यही वो जगह है जहाँ पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आने वाले थे। जी बागेश्वर बालाजी सरकार के पास जो बैठे रहते हैं ना, वो बाबा, वो वाले बाबा यहाँ पे आने वाले थे। और यहाँ पे बहुत सारे नामचीन जो व्यक्ति हैं वो आ चुके हैं। मनोज तिवारी जी भी आ चुके हैं। रात को बड़ा खूबसूरत सा इलाका ये बन जाता है, काफ़ी चहल पहल रहती है। पास में एक दुर्गा मंदिर भी है जहाँ पे रामनवमी के वक्त जो है मेले की आयोजन होती है। चलिए हम आगे चलते हुए, दोपहरन मंदिर रास्ते में मिलेगा ना मुझे, उसको देखते हुए खंडोली पार्क की ओर निकले। चलते चलते बीच रास्तों में मुझे एक गांव मिल गई। मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं सीधे रास्ते को नहीं लेता हूं, बल्कि ऐसे गांव से ही होते हुए गुजर करके चलता हूं, ताकि मैं गांव की संस्कृति को भी देख सकूं और आपको भी दिखा सकूं। ये आप सोचते हैं कि अनपढ़ है, गंवार है, मैं आपको बताऊं ज़्यादा कल्चरल यही लोग हैं। ज़्यादा पढ़ लिख लेना भी जो है समाज के लिए और अपने जीवन के लिए भी अस्तित्व का जो है ना नुकसान है। मैं आपको बताते चलूँ कि पूर्व के लोग जो थे, मतलब जो पहले गांव में लोग रहते थे, वो शहर के लोगों से तकरीबन 5 से 10 साल ज़्यादा जिंदा रहते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है गांव के खान पान, गांव में जो शुद्धता होती है, वो यहाँ के कल्चर, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये चीज़ें, तो लोगों को वो जीवित रखती है। ये देखो, सबसे मज़ेदार बात ये होगी कि गांव में प्राय लोगों के घर में जो है ना गाय होती हैं, बिल्कुल इस प्रकार से गाय। अब गाय होने से क्या होती है कि गोहाल होती है, जहाँ पे गाय रखा जाता है, उनके गोबरों से लिपा पोता जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि लोग गोहालों में अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक वो स्वस्थ रहते हैं। अब तो मेडिकल भी बोलने लगी है कि गो प्रोडक्ट्स जो होती हैं, मतलब गाय से जो निर्मित होती है, गौमूत्र या फिर गोबर, वो सारी चीज़ें जो है ना शुद्धता का पहचान वो देती है। और इसके साथ साथ उनसे अब मेडिसिन भी बनने लगी है, कुछ अलग अलग चीज़ों में रूपांतरित होकर के। तो ये सारे रीज़न रहे हैं, कोर रीज़न। यहाँ पे यूरिया सल्फेट्स जो है वो यूज़ नहीं की जाती है खेतों में। तो इसकी वजह से क्या है ना कि लोग जो है यहाँ पे कंपेयर देन शहरों के ज़्यादातर जो है वो स्वस्थ रहते हैं और ज़्यादा दिन तक वो जीवित भी रहते हैं। वैसे ये क्या शरीफा का गाछ था या फिर शरीफा का ना? कटनी कर रहे हैं तो पूरा जो है सोहरा की तैयारी चल रही है। श्याम से पूछना चाहूँगा, ये गांव कौन सा है? कचेन। वैसे गांडे एक प्रखंड है, वो भी इधर से ही होते हुए जाएगा। और इसके साथ साथ बेंगाबाद होते हुए मैं यहाँ पे अभी नहीं पर थोड़ा दूर दिन लगेंगे, बुढ़ेश्वरी माता मंदिर जाऊँगा। कई अति प्राचीन पहाड़ है यहाँ पे जिनके बारे में जिक्र करना मुझे लगता है कि जब मैं गिरिडीह में आऊँ और जिक्र ना करूँ तो शायद ये उचित नहीं माना जाएगा और उसके साथ न्याय नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले आज खंडोली की ओर। सो कहे चलते चलते हम एक फील्ड में आ गए और श्याम भाई का कहना है, हमारे जूनियर साहब का, कि सर यहाँ पे जो है वो
श्री बागेश्वर बालाजी सरकार में जो पंडित धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री जी होते हैं वो यहाँ पे आने वाले थे, फिर कुछ कारणवश जो है वो नहीं आ पाए क्योंकि प्रशासन ने रोक लगा दी। आगे में जाकर के एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है भाई? बाबा दुखहरण नाथ। अच्छा चलिए हम वो भी आपको दिखाएं इस वीडियो में। तो हम बस नदी की ओर पहुँचने लग रहे हैं। और ये कौन सी नदी है भाई? उसी नदी है। फिर हमें अभी यहाँ पे नहाने वाले हैं और उसके बाद फिर हम निकलेंगे खंडोली की ओर। उसके पूर्व जो है दुखहरण मंदिर की ओर भी विजिट कर। उसी नदी में उतर करके मैं नहा लिया। उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इनके वजह से संभव हो सका। काफ़ी फ्रेशनेस महसूस हो रही है। और यहीं पे जो मंदिर है दुखहरण नाथ जी, तो उनके दर्शन करने के बाद ही जो है मैं खंडोली की ओर जाऊँगा। बुरी खबर यह है कि बादल नुमा मौसम हो गया है और अच्छी खबर यह है कि थोड़ी देर में हो सकता है कि सनलाइट दिखे, मतलब ऐसा वेदर कंडीशन बता रहा है। खैर चलिए अब हम यहाँ से मंदिर प्रांगण की ओर। अब मैं यहाँ से निकलने लगा। मंदिर प्रांगण में कुछ ऐसे दुकानें भी आपको मिल जाते हैं जहाँ पे आप प्रसादी वगैरह खरीद सकते हो या फिर जो भी चीज़ें इच्छा करें आपकी। चलिए अब हम इस रास्ते से होते हुए निकले। उसके पूर्व जो है हम भोजन ग्रहण करें। तो ये रोटी और गुड़ खाना है प्रारंभ। और ये रोटी गुड़ लाया गया भाई के यहाँ से, क्योंकि आंटी बोली थी सुबह ही खा के निकलो, बट मुझे करना था पूजा। और एक भाई साहब आ गए, उनको भी चाहिए तो थोड़ा सा इनको भी दे देते हैं रोटी। है ना यहाँ बचा हुआ बस अब मेरी बारी, मैं खाऊं इधर। अब तो खा लिया मैं खाना और अब मैं निकल रहा हूँ। अरे खाते हुए ले नहीं पाया तो मत सोचना कि खाया नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहाँ सोते हुए दिखाओ, खाते हुए दिखाओ। चलो अब चलते हैं यहाँ से। रोटी गुड़ खाने के बाद मज़ा ही कुछ हो रहा है। मुझे लगा था कि शायद मैं छूट गया है वो कि मैं खाते हुए दिखाया नहीं, तो अब इधर इस रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं यार। अब धूप निकलने लग रही है, ये अच्छी बात हुई। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ संथाल परगना के साइड वाले इलाके में, अभी इस वक्त खंडोली में। और संथाल परगना या उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के जो भी बंगाल के एरिया है वहाँ पे आपको ताड़ी मिलना ही चढ़ जाते हैं। हम खंडोली की ओर विजिट करें उससे पहले ताड़ी पी लें, क्योंकि ताड़ी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बचपन से ही पीता आया हूँ। ये बिल्कुल शुद्ध रूप से ताड़ के पेड़ से निकला हुआ रस होता है। चलिए चलते हैं, ताड़ी पीते हैं। कैसे दे रहे भैया? 20 रुपये जग। तो ये गैस तैयार हो रहा है हमारे लिए। मैं पीऊँगा और भाई पियेंगे। और जूनियर का तो तबीयत ख़राब है थोड़ा सा, वो नहीं पी सकते हैं। अंकल पी रहे हैं। कैसा लग रहा है अंकल? पक्कल है। कच्चा कैसा रहता है? क्या जी, पक्का कच्चा क्या होता है? अलग अलग होता है, नशा अलग होता है, नशा कल में नशा होता है। ओके चलो गाइस पिया जाए। चीयर्स। ताज़ा नहीं लगा। ताज़ा नहीं लग रही है। बस मैं बस आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी ताड़ी पीना हो तो सुबह के 7 बजे तक पी लीजिएगा। अभी थोड़ा तकरीबन 11 बज गया है तो थोड़ा सा वो टेस्ट नहीं आया और थोड़ा सा कड़वा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, खैर वैसे सेहत के लिए अच्छा माना जाता है ये। और अब हम आगे चलें। वैसे नशीली पदार्थ भी मिला करके पिलाई जाती है इसमें, तो वो नहीं पीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ उसके लिए। तो देवियों और सज्जनों, आप सबों का स्वागत मैं करता हूँ खंडोली डैम से। जी बिल्कुल, ये खंडोली डैम जो तकरीबन 1957 ईस्वी में बना हुआ था और ये इसकी लंबाई जो है कुल 2700 फीट और ऊंचाई तकरीबन 16 मीटर। तो अब उनको फीट में अब आप काउंट कर ले, थोड़ा तो दिमाग आप भी लगा लें। और मेरे सामने बिल्कुल अब दिखने लग रही है खंडोली का वो हिल, जहाँ से आप व्यू देखते हैं इस खंडोली डैम का। काफ़ी खूबसूरत है खंडोली डैम, बहुत ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, बहुत छोटा सा है। तो डैम की जगह पे आप इसको झील भी बोलोगे तो कोई गलत नहीं होगी, पर ये बहुत मनोरम है। इसी के साथ एक पार्क भी है जो कि तकरीबन 6 एकड़ में फैला हुआ है।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस जगह पे जो है वाटर बोटिंग की सुविधाएं हैं। खाने के लिए जगह जगह पे आपको चाट पकौड़े सब कुछ मिल जाएंगे, हेल्दी भी खाने कुछ मिल जाते हैं, और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें जो है वो कुछ इस प्रकार। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहले एलिफेंट राइड भी होती थी, कैमल राइड भी होती थी, और अभी भी घोड़े कुछ देखने को मिल जाएंगे आपको। चलिए मैं बोटिंग के पास जाके पूछ करके आपको यहाँ का रेट भी बता दूँ। तो यहाँ पे जो भी बोटिंग करवाते हैं उनका मानना है कि तकरीबन 590 रुपये में आपको एक बोट मिलती है, जिसमें से 7 से 8 लोग बैठ सकते हैं। एक स्पीड बोट की भी सुविधा है, जिसके लिए भी आपको 590 रुपये देनी पड़ेगी, उसमें मात्र 4 लोग बैठ सकेंगे। चलिए खंडोली पार्क के कुछ और सिनेमैटिक शॉट्स आप देखिए, फिर अब हम यहाँ से निकल जाएंगे आगे आज गिरिडीह की ओर। चलो बाय, आता हूँ फिर, है ना, बाय बाय बाय। वो रहे कैमरामैन मनीष। जब मैं यहाँ पे घूम रहा था तो मेरे ब्लॉग के एंड करते करते 2-3 बार भी मुझे बोला कैमरामैन मनीष के साथ आर्य गुप्ता। तो चलिए मैं आप यहाँ से निकलने लग रहा हूँ, और मैं बताऊँ कि इन रास्तों में आपको एक टिकट मिल जाएगा। टिकट इन द सेंस की चौकी कहते हैं, पुलिस चौकी, खंडोली पुलिस चौकी। ओह, छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़े मनोरंजन की चीज़ें। वैसे प्रवेश शुल्क इस खंडोली पार्क का 14 रुपये है, 15 रुपये कुछ ऐसा। मैं अंदर नहीं घुसा, क्या करूँगा मैं। वो रहा पुलिस चौकी, और अब हम यहाँ से निकलने लग रहे हैं। चाहे मर्जी तो आप ऑन रिस्क पे पहाड़ चढ़ सकते हो, बट मैं सलाह नहीं करता। चलो, ये पीछे के अवशेष पहाड़ के। चलिए हम आगे जाके इस वीडियो को एंड करें। तो ये रेगिस्तान जैसे इलाके मुझे देखने को मिले, और मैं हमेशा से ऐसे ही इलाके चाहता हूँ कि कभी आकर के इधर शांति से बैठूँ। तो बैठ तो नहीं पाऊँगा, बट इस वीडियो का वहीं पे एंड करता हूँ, और मिलता हूँ जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट से। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश है, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप रनिंग। इसके साथ साथ नए हैं तो ये लाल वाले बटन सब्सक्राइब वाले दिख रही है, उसको दबा कर जो हाँ